तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास टर्टल हैं या आपके पास छोटे कछुए हैं, बड़े कछुए हैं, तो सर्दी के मौसम में, इस तरह बारिश के मौसम में घर के अंदर रखे हो या घर के बाहर रखे हो, किस तरह केयर करते हैं। आज मैं टर्टल ऐसा जीव है कि ज़्यादा अगर सर्दी हो जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, हाइबरनेट पे चलाता है। बहुत जगह स्थिति में लेके चले जाना जहाँ पर वो ना मूव कर सकता है ना वो चल सकता है। कई महीने ऐसे बैठ जाते हैं। टर्टल ज़्यादातर पर टॉर्टाइस में ऐसा होता है, लेकिन टर्टल में बहुत कम होता है। लेकिन टॉर्टाइस जो ज़मीन में रहने वाला कछुआ होता है वो हाइबरनेट में चलाता है। हाइबरनेट इसको बोलते हैं। अपने आप को ऐसे सिचुएशन में लेके चले जाना कि 2-2 महीने भी हो जाए तो खाना खाए बगैर उधर ही बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं और उसको मूवमेंट भी नहीं करेगा। लेकिन बारिश का पानी अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो उससे आपको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से वो बीमार हो गए, मर भी सकते हैं। ज़्यादा कोल्ड, अभी दिन के 12-1 बजे बज रहे हैं, लेकिन बारिश देखिए कितना चल रहा है, कितना मौसम चल रहा है। बारिश है हर जगह, मतलब पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास टर्टल हैं या आपके पास छोटे कछुए हैं, बड़े कछुए हैं, तो सर्दी के मौसम में, इस तरह बारिश के मौसम में घर के अंदर रखे हो या घर के बाहर रखे हो, किस तरह केयर करते हैं। क्योंकि टर्टल बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोल्ड की वजह से एक जगह बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, फिर मर भी सकते हैं। इसलिए अगर आप इस तरह सर्दी में हमारे जैसा यहाँ पर पोंड में रखे हो, सीमेंट का पोंड है, या आपका घर के अंदर ही रखे हो टैंक के अंदर, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम की वजह से पानी कोल्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे किस तरह इसका देखभाल करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए बारिश की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमने ऐसा सिस्टम बनाया इस पोंड का कि ये अंदर पानी न जा पाए। ऊपर भी अगर देख लो, छत भी पूरा अच्छा बनाया हुआ है हमने, छत भी ऊपर बनाया हुआ हमने, छत है और पूरा यहाँ पर सिस्टम ऐसा बनाया है कि बारिश अंदर एंटर ही नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत छींटे वगैरह पकड़ेगी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। इस तरह हमने सेटअप बनाया हुआ है। इनकेस अगर आपके पास चलो पोंड नहीं है, घर के अंदर आपने बनाया हुआ है, घर के अंदर छोटा टैंक बना के रखा है, छोटा सेटअप बना के रखा है, उस टाइम में किस तरह आप केयर करना चाहिए, उस तरह डिटेल से आज मैं बताऊँ। ऐसा जीव है कि ज़्यादा अगर सर्दी हो जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, हाइबरनेट पे चलाता है। बहुत जगह पे जंगल में यहाँ पे बारिश होती है तो हाइबरनेट पे चलाता है। हाइबरनेट अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेके चले जाना जहाँ पर वो ना मूव कर सकता है ना वो चल सकता है। कई महीने ऐसे बैठ जाते हैं। टर्टल ज़्यादातर पर टॉर्टाइस में ऐसा होता है, लेकिन टर्टल में बहुत कम होता है। लेकिन टॉर्टाइस जो ज़मीन में रहने वाला कछुआ होता है वो हाइबरनेट में चलाता है। हाइबरनेट इसको बोलते हैं। अपने आप को ऐसे सिचुएशन में लेके चले जाना कि 2-2 महीने भी हो जाए तो खाना खाए बगैर उधर ही बैठा रहेगा, हिलेगा भी नहीं और उसको मूवमेंट भी नहीं करेगा। लेकिन टर्टल में ऐसा कम देखा जाता है। टर्टल में क्या होता है, ज़्यादातर पर सर्दी की वजह से एक जगह बैठ जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, कभी आंखों की पफ हो जाती है। अब हम लोग भी देखो, अगर बारिश हो रहा है तो बाहर काम के लिए नहीं जाएंगे, घर के अंदर बैठ जाएंगे, ऐसा कंबल वंबल ओढ़ के बैठ जाएंगे, एक जगह अंदर बैठे रहेंगे, गर्म खाना पसंद करेंगे, बाहर जाना नहीं पसंद। बच्चों को भी बोलते हैं बाहर मत जाओ, बारिश आ रही है। तो ये इस तरह का मूवमेंट सबके ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन टर्टल जानदार हैं, वो मुंह से बोल नहीं सकते कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, तो हमें समझकर उसको देखभाल करना चाहिए। उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर टर्टल बाहर हैं, बारिश डायरेक्ट पड़ रहा है, बारिश का पानी अगर डायरेक्ट पड़ रहा है तो उससे आपको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश की वजह से वो बीमार हो गए, मर भी सकते हैं। ज़्यादा कोल्ड हो तो टर्टल 2 ही रीज़न से मरता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं। एक आंखों की बीमारी की वजह से, दूसरा कोल्ड की वजह से। बाकी आप उसको खाना मत दो, 2-2, 3-3 महीने ऐसा ही रह जाएगा। कभी वो अच्छे से हार्ड ही रह जाते हैं, लेकिन सर्दी में वो ज़्यादा नहीं रह पाते। तो सर्दी में बहुत ज़्यादा है कि आप इसको अच्छे से अच्छे केयर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप टर्टल मर जाए। तो इसलिए करना क्या है, आपको गर्मी प्रोड्यूस करना है, गर्मी वाला वातावरण देना है, गर्मी का एनवायरनमेंट देना है। जैसा कि आप नाइट में हीटर चला दो, पानी के अंदर हीटर डाल दो, 24 टेम्परेचर हमेशा ऑन रखो, 20 या 24 डाल दो। अगर ज़्यादा पानी वातावरण बहुत कोल्ड है तो 26 रखो, अगर मीडियम है तो 24 रखो। रात में पूरा पानी के अंदर हीटर चलाओ, और दिन में सुबह में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे आप उसको यूवी लाइट दो। विदाउट यूवी लाइट आप गर्मी नहीं दे सकते। नॉर्मल जो येलो बल्ब आता है उसमें तो गर्मी मिल जाएगी, लेकिन विटामिन D3 चाहिए। विटामिन D3 जो सूरज से मिलती है, इनडायरेक्ट सनलाइट होता है यूवी लाइट। तो यूवी लाइट से क्या होता है, उसका शेल स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो खाना खा के रहता है वो हाजिमा होता है। विदाउट यूवी लाइट अगर आप खाना दे रहे हो, 2 महीने हो जाएगा तो भी इसके अंदर जो पेट में खाना रहता है वो हाजिमा नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसके कारण वो दूसरा खाना नहीं खाएगा। फिर पानी में रहते क्या होगा, वो आंखों की बीमारी आ जाएगी। एक बार आंखों की बीमारी पकड़ ली टर्टल को तो महीने लगते हैं क्यूर होने के लिए। कभी उसी में टर्टल मर जाते हैं, चाहे छोटे हो या चाहे बड़े हो, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसलिए यूवी लाइट दो, मॉर्निंग में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, और नाइट में यूवी लाइट हीटर चला के रखो। अगर हो सके तो दिन में आप उसको 3-4 घंटे, इनडायरेक्ट सनलाइट अगर आ रहा है बाहर कभी तो उस टाइम पे इनडायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा रख दो। डायरेक्ट सनलाइट नहीं देना है, इनडायरेक्ट सनलाइट दो, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से हम लोग ही अगर बाहर आ जाए 10 मिनट के लिए, गर्मी में खड़ जाए तो चक्कर से आने लगती है, पता नहीं कैसा होता है। तो इनका शरीर इतना छोटा होता है, उंगली उतना, तो वो तो मर ही जाएंगे डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। इसलिए इनडायरेक्ट सनलाइट दो, थोड़ा बहुत उनको गर्मी में बाहर रखो।
जो इनडायरेक्ट सनलाइट मॉर्निंग में होती है। और नाइट में आप पानी में ही रख सकते हो, अगर गर्म पानी है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और फीडिंग भी उनका चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जो नॉर्मल फूड दे रहे हो वही फूड दो, क्योंकि गर्मी का थोड़ा फूड आता है, वो फूड आप उसको देना पड़ेगा गर्मी में। जैसा कि रा चिकन दे सकते हो, ब्लड वार्म दे सकते हो, या आप मॉस्किटो लार्वा आता है वो दे सकते हो, या ड्राई मील वार्म, सुपर मील वार्म दे सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप मांसाहारी नहीं हो, आपके घर में मांसाहारी फूड कोई नहीं लेके आते, तो उस टाइम पे ड्राई मील वार्म मिल जाते हैं एक्वेरियम शॉप में। ड्राई लार्वा मिल जाता है, ड्राई आपको ब्लड वार्म मिल जाएंगे जो सूखे हुए रहते हैं, वो लाकर डालो। वो कोई इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो मांसाहारी वगैरह होते हैं, वो गोशी नहीं है ना, वो चीज़ें बस जानदार को आप खिला रहे हो, तो वो लाकर आप डाल सकते हो। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए फ्रोज़न ब्लड वार्म्स है, हालांकि फ्रोज़न है लेकिन फिर भी ये बहुत गर्मी की चीज़ें होती हैं। अगर इस तरह के आप फ्रोज़न ब्लड वार्म्स लेते हैं तो एक बार लेकर आप इसको 1 साल तक भी रखकर अपने रेफ्रिजरेटर में आप इसको फीड कर सकते हो। देखिए 4 टर्टल्स के लिए मैं 4 फीड कर रहा हूँ, एक बड़े अच्छे से मज़े से खाते हैं और सर्दी के मौसम में ये गर्मी देने का काम करते हैं। और ये किसी को मारने जैसा नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी वहाँ पे फ्रोज़न शेप में आपको एक्वेरियम शॉप में मिलता है, उसको लाकर बस डाल देना। ये पूरा लूज़ में मिलते हैं, केजी किलो के हिसाब से आता है, वो भी लाकर डाल सकते हो। या आप इस तरह की छोटी डब्बी आती है जो 40-50 में आपको एक्वेरियम शॉप में मिल जाती है, वो भी लेकर आप आराम से इसमें इस तरह फीड कर सकते हो। तो देख सकते हैं किस तरह मज़े से कर रहे हैं। तो इस तरह आप गर्मी के मौसम में करना कि आपको हीटर नाइट में डाल देना है पानी के अंदर, जैसे आपके टैंक का पानी है उसमें नाइट में हीटर चलाकर छोड़ो ताकि पानी कोल्ड ना हो। और दिन में यूवी लाइट मॉर्निंग में 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे या शाम में 1 घंटे अगर ज़्यादा सर्दी है तो। अगर कम सर्दी है तो सुबह में 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, इस तरह देकर आप इनको वार्म रख सकते हो। वार्म रखोगे तो ये टर्टल हेल्थी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट है तो भी थोड़ा बहुत बाहर बैठने की आप उनको अलाउ कर सकते हो। या इस तरह का एक लाइट जो हीटिंग लैंप आता है वो दिन में चला सकते हो ताकि इनको सर्दी ना हो। तो सर्दी से आपको अवॉइड करना, इन चीज़ों का अवॉइड रखो तो आपके टर्टल कभी नहीं मरेंगे, वरना आंखों की बीमारी आकर कभी कभी मर भी जाते हैं। देखा, इस तरह आप अपने टर्टल को केयर कर सकते हो, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे वो बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम। मैंने अपने टर्टल को केयर किया, अच्छे से रखा। इतने छोटे थे, लेके आया, 5 से 6 साल हो गए, 6 साल से ज़्यादा मैं अपने पास रखा हुआ है। अब तक उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चे दे दिए, हैच भी हो गए। वो सब प्रोसेस आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, मैंने अपडेट दे रहा था। तो इस तरह आप भी अपने टर्टल को अच्छे से केयर करोगे तो आपके टर्टल कभी नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, 99% लोग अच्छे से केयर कर लेते रह जाते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे रहते हैं जो कंप्लेंट कर देंगे हमारे टर्टल आपसे लिए थे लेकिन प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि प्रॉपर उनको सेटअप नहीं दे पाते, प्रॉपर यूवी लाइट नहीं दे पाते, प्रॉपर हीटर नहीं दे पाते, प्रॉपर उनको जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं दे पाते, और प्रॉपर सेटअप वगैरह नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। टाइम देना चाहिए उनको थोड़ा बहुत, और उनका ध्यान रखना चाहिए। इस तरह आप देखभाल करोगे तो आपके टर्टल्स कभी नहीं मरेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बहुत मुश्किल से देखिए हम बारिश में भी खड़ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके टर्टल अच्छे रहे, आपके छोटे बड़े टर्टल आप उसको ध्यान देख पाओ, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और आपके टर्टल का भी फ़ायदा हो। तो इसके लिए एक लाइक तो शेयर तो बनता है भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह के बहुत सारे वीडियो हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।